बाय बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल सावंत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चॅनल पर। तर मग कसं काय मंडळी, मजेत ना? आपण पण मजेत। आज की राइड की शुरुआत मैं सीधा कर रहा हूँ बाइक पे से। आज हम जा रहे हैं कोंकण की तरफ। अपने दोस्त की शादी है, तो उस शादी को अटेंड करने के लिए मैं निकल गया हूँ घर से। और टाइम हुआ है 4:15 बजे। हमने राइड की शुरुआत की है। फ्यूल अप तो मैंने कल शाम को ही करके रखा था। अपना ट्रिप भी 0 हो चुका है। अपना जो आज का डेस्टिनेशन है वो है शिरोडा। यहाँ से कुछ 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कुछ लगाया नहीं है अभी तक, क्योंकि निपानी तक का रास्ता तो हमें पता है, क्योंकि अपना रूट होने वाला है कराड़, सातारा, कोल्हापुर, निपानी। और निपानी से हम लेंगे राइट गोवा के लिए, मतलब सावंतवाड़ी के लिए। इस वजह से मैप तो कुछ लगाया नहीं मैंने, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपने को। अपना रास्ता बाट है, याद है वो, मतलब मुँह जमा नहीं आते हमें। इसी राइड में अपने गाड़ी के 40,000 किलोमीटर भी पूरे हो जाएंगे। मैंने गाड़ी ली थी 2024 को, जनवरी 2024, मतलब लगभग 2 साल 5 महीने हो गए गाड़ी को। अभी मतलब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। और 2.5 साल में अपनी गाड़ी चल चुकी है, अपना शिकारी चल चुका है तकरीबन 40,000 किलोमीटर। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं NH-48 पर। अब इसी रास्ते को हमें, जैसे कि मैंने कहा था, 250-300 किलोमीटर तक भागना है इस रास्ते पे। तो रास्ते की कंडीशन आगे कैसी है कैसी नहीं है वो कुछ पता नहीं है। पिछले साल तक इस रास्ते पर जगह जगह पर काम ही चल रहा था। आई थिंक सो वो सारे काम हो चुके होंगे। डाइवर्जन ज़्यादा ना हो। क्या है, डाइवर्जन अगर हो तो आपको पता ही है, स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। फिर वाली है हमारी इस रास्ते की पहली टनल। अगर खंबाट की टनल ओपन हो चुकी होगी तो ये पहली, अगर नहीं हुई होगी तो ये इकलौती। तो लीजिए, आ गया हमारा कातरज का टनल, जो कि है पूरे 1458 मीटर का। क्या यह हाईवे है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा से जल्द खींचेंगे। फिर एक बार सावंतवाड़ी के लिए राइट टर्न लिया ना, तो फिर वो सिंगल लेन रोड है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे आती है कैसे नहीं वो कुछ बोल नहीं सकते। ये हम पहुँच गए हैं कापुर होल। यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं तो हम पहुँचते हैं नारायणपुर। एक मुखी दत्तात्रेय महाराज का मंदिर है, मगर उससे पहले हमें मिलता है प्रति बालाजी। सो गाइस, वेलकम टू सतारा। मतलब सतारा डिस्ट्रिक्ट में हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी अपना हिंदी इतना अच्छा नहीं है भाई, बोल लेते हैं ठीक ठाक से। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो क्या करें।
कैमरा सेटअप निकाल दे कहीं रुक के, या फिर चालू रहने दूँ, राह देखते हैं। अगर बढ़ती है बारिश तो हम कर लेंगे, निकाल लेंगे कैमरा सेटअप। लेट अस सी व्हाट हैपन। 1.5 घंटे में हमारे 100 किलोमीटर हुए हैं। 1.5 घंटे लग गए हमें 100 किलोमीटर पूरे करने के लिए। अभी हमारी गाड़ी क्रूज कर रही है 100 के आसपास। पहुंचती है, कभी कभी आसानी से पहुंचती है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत होते हैं। बट दोस्तों, ये गाड़ी जो है ना, वैल्यू फॉर मनी है सर। इसकी टूरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, ऑफ रोडिंग भी अच्छे से करती है, माइलेज अच्छा है, और क्या चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। तो अभी हम रुके हैं सतारा के पहले एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर बहुत बढ़िया चाय मिली है यहाँ पे, चंद्रकांत बड़े वाले के पास। 100 किलोमीटर तो अब से पूरे हुए, अभी कुछ 350 किलोमीटर बाकी है। निकलते हैं, बारिश का माहौल हो चुका है अभी यहाँ पे, बढ़ते आगे। बेसिकली सतारा डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र का फौजियों का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा फौजी सतारा डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। और सतारा में ये एक गांव है, फौजियों का गांव, जहाँ के हर एक घर में से एक ना एक बंदा फौज में ज़रूर है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो, या इंडियन एयरफोर्स में हो, पर हर एक घर में से एक बंदा तो है ही है। तो अभी हम रुके हैं सतारा में। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है अजिंक्य तारा फोर्ट, और ये नीचे लाइन लगी है सीएनजी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अभी बहुत दूर जाना है। बारिश होके गई है, यहाँ पर रास्ता गीला है, मगर अपने जो टायर है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आगे ज़्यादा दिख रही है बारिश मुझे। वैसे भी बहुत लेट बरसात शुरू हुई है यहाँ पे। मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया था, वो भी आ रहा है शादी को, वो बस से आ रहा है, वो अभी पहुंच जाएगा कुछ 1 घंटे में। उसने कहा वहाँ पे बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद फिलअप करेंगे गाड़ी में और देखेंगे कि कितना एवरेज माइलेज निकाल के दे रही है अपनी गाड़ी। माइलेज पे भी बहुत असर गिरा है E20 से शायद से। हालांकि ये E20 कंप्लाइन इंजन है, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि वो ये प्रॉपर हमें माइलेज दे रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपले स्वागत करीत आहे। 2 दिवसापूर्वी मतलब 2 दिन पहले ये जो करोड़ का ब्रिज है वो लाइट वेट व्हीकल के लिए शुरू किया था, मगर अभी ये बंद है। नीचे से ही निकलना है इस ब्रिज के। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी कि ब्रिज लाइट वेट व्हीकल के लिए शुरू करके फिर से बंद करना पड़े। तो हमारे राइड के 3 घंटे पूरे हो गए हैं
और 3 घंटे में हम लगभग 190 किलोमीटर आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हैंड ग्लोव निकाल के रख दिया मैंने, ज़्यादा ही पेन करने लगे थे। हैंड ग्लोव टाइट हो रहे हैं मुझे अभी। ये क्या है? पानी की रानी रास्ते पे आ गई है। अभी तक की राइड तो अपनी अच्छी हो गई है। मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो ठीक ठाक कह सकते हैं। करवीर निवासिनी अंबाबाई महालक्ष्मी के चौखट पे अपने गाड़ी के शिकारी के 40,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। What a great achievement! शिकारी 40,000 किलोमीटर कंप्लीटेड। ये महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में, और महाराष्ट्र छोड़ के हम एंट्री करने वाले हैं कर्नाटक में। व्हाट एन व्यू गाइस, बहुत बढ़िया व्यू है गाइस, दूर दूर तक। और रास्ता भी वैसे ही है जैसे मैंने शुरुआत की थी सुबह, वैसे ही रास्ता है अभी, एकदम स्मूथ। So guys, we are almost reach our next stop, गोवा गेट, जहाँ से हम राइट लेंगे सावंतवाड़ी के लिए। और ये एक खूबसूरत सा ब्रिज यहाँ पे बन रहा है। ये नया ब्रिज क्यों बना है, लेकिन वो रास्ता सही था जो पुराना वाला था ना, वो रास्ता तो सही था बिल्कुल। ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत थी समझ में नहीं आ रहा है। ये पहाड़ खोद के यही से मुड़ना है हमें गोवा के लिए। अरे ये सब पूरा तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया है। ठीक है, रुकते हैं। गोवा वेस, गोवा गेट नहीं है, सॉरी गोवा वेस है। सकाळी आपला सर एकदा कॉल करूया, आम्ही आजच असतो प्रॉपर। हो हो, निघताना जर सांगितलं तर काय 2 तासात ह्याच्यात येत आहे आजऱ्यामध्ये। आजऱ्यामध्ये सर आणि आम्ही असेल का बघू, हा जर रूट घेतला ना मी तुम्हाला नक्की कॉल करतो। 5 मिनिटासाठी भेटू, हलवाई चहा घेऊ आपण, अर्धा चहा कॉफी। चालेल चालेल चालेल, नक्की 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 नक्की, चला, थँक्यू। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे रुका, चाय पिया थोड़ा सा, और उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई। वो आजरा से है, बोले अगर यहाँ से आप वापस जाते हो तो कॉल कर दीजिए, आजरा में मिल जाएंगे हम। और वो देखिए विंड मिल्स, यही विंड मिल मैं आपको सातारा में दिखाने वाला था, क्योंकि वहाँ पे इतना विंड मिल्स है ना सातारा में, कोई गिनती ही नहीं है। मतलब मैं क्या, आप गिनते जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, इतने विंड मिल्स है वहाँ पे। अभी और 130 किलोमीटर जाना है हमें, लगभग 3 घंटा लग जाएगा मुझे ऐसा लगता है। 12-1 बजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा शिरोड़ा में। धूप गिरी है मगर गर्मी महसूस नहीं हो रही है। कल अगर पॉसिबल हुआ तो बालू मामा के मंदिर में जाके आऊँगा। एक बड़े संत है महाराष्ट्र के, खास करके इस इलाके से। मेरा एक पार्टनर है, वो अभी पहुंच गया है वहाँ पे, उसने मुझे लोकेशन भेजा है, तो वही लोकेशन मैं फॉलो करते हुए जाता हूँ।
कहाँ है? ये रहा लोकेशन। अभी भी बता रहा है 2 घंटे 44 मिनट, 117 किलोमीटर बाकी है और 12:15 बजे तक पहुंचूंगा, ऐसा मुझे मैप बता रहा है। ऐसा लग रहा है सामने बारिश हो रही है। सामने क्या, मुझे यहाँ पे भी फील हो रही है बारिश हो रही है करके। अरे यार, नो वे, रुकना पड़ेगा फिर से। चलो देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे ऐसे ही। आजरा कितने दूर है यहाँ से, अभी पता नहीं। आजरा नज़ारे तो भर भर के पड़े हैं यहाँ पे। अम्बोली घाट से पहले हम अम्बोली घाट में आपको नज़ारे भी बताते हैं। यहाँ से लेना है हमें राइट आजरा के लिए। तो उन्होंने सही कहा था, ये रास्ता बन चुका है अब, बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है ये रास्ता। सालगांवकर का गांव है क्या ये? सालगांव, विजय सालगांवकर, दृश्यम में का। दिस इज आजरा। 600 मीटर पे हमें लेना है राइट। ओके, आई नो दैट, हमें राइट लेना है करके। इसे भी राइट ही जाना है। आजरा आजरा बस स्थानक। मुझे लगा अब इसके आगे नहीं निकल सकूंगा मैं। अभी सीधे सीधे 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर के बाद हमें लेना है राइट। ऐसे गूगल वाली आंटी बोल रही है। अच्छी खासी बारिश होती गई है यहाँ पे। इसका मतलब कि हमें थोड़ा संभल के चलना होगा। अम्बोली अभी भी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। और एक जंगल का रास्ता आ गया है। सावंतवाड़ी यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 लगभग, और उसके आगे 30 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर हमें जाना है और लगभग। इसके आगे तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा फॉग हुआ पड़ा है। फिलहाल मैं अम्बोली घाट में हूँ और बारिश हो रही है। बारिश तकरीबन अभी एंड तक बारिश ही है। अभी 50 किलोमीटर और बाकी है। आप देख सकते हो नज़ारा, यहाँ से पूरा फॉग है, कुछ नहीं दिखा सकता मैं आपको। बढ़ते अब आगे। ये रहा अपना शिकारी। कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने ना, बहुत बढ़िया। और टायर तो क्या बोलूं, टायर तो एक नंबर है, नए वाले। चुतिया जैसा निकले हो सब। तर असा काही हा नजारा आहे इथला। बहुत बढ़िया है ये।
मैं अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मगर आपको ये अम्बोली घाट का नज़ारा दिखाना था, जैसे कि मैं आपको बताया था, मगर वो कुछ हो नहीं पाया। बारिश इतना था, फॉग इतना था कि कुछ सामने का नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे हम दोनों अभी यहाँ पे नदी नदी के बगल में, ये अपना फ्रेंड है सुनील खराडे। तो अगर कल पॉसिबल होता है तो मैं आपको अम्बोली घाट का नज़ारा दिखा सकता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो कल भी ऐसे ही क्लाइमेट रहा तो फिर मुझे बाद में कभी तभी आना पड़ेगा।